विद्यार्थियों, आज हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता ले चल वहाँ बुलावा देकर की व्याख्या और उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जयशंकर प्रसाद का काव्य है वो विविधताओं से भरा हुआ है। उनके काव्य में प्रकृति, सौंदर्य, दार्शनिकता सब कुछ भरा पड़ा है और ऐसे ही उनके दार्शनिक चिंतन का साक्षात्कार हमें उनकी कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर में होता है। ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी। यहाँ पर कवि है वो उस परम शक्ति, अज्ञात शक्ति से कामना करता है और कहता है कि हे नाविक, हे संसार की नाव नैया को खेने वाले, मुझे इस संसार को के सुख दुखों को भुलावा देकर, विस्मृत करके उस अज्ञात स्थान की ओर ले चल जहाँ अगाध शांति हो, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी। ऐसे निर्जन स्थान पर जहाँ सागर की लहरें अंबर के कानों में गहराई से युक्त, जो सागर की लहरें हैं वो आकाश के कानों में क्या कहती है? निश्चल प्रेम कथा कहती, छल रहित प्रेम, अपनी प्रेम कथा सुनाती है। तज कोलाहल की अवनी, अवनी यानी पृथ्वी, इस कोलाहल से भरी पृथ्वी को त्याग करके अपने छल रहित प्रेम कथा को अभिव्यक्त करती हो। जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले ढीले अपनी कोमल काया। जैसे सायकाल में धूप है, उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है, वैसे ही वृद्धावस्था में, जीवन के संध्य काल में भी ये काया है वो भी शिथिल हो जाती है। नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे, पाती यानी पंक्ति, घनी यानी अत्यधिक। जैसे नीले आकाश में, नीले आकाश रूपी नयनों में जो ताराओं की पंक्ति है वो ऐसे लग रही हो जैसे आँखों से अश्रु रूपी मोती ढुलक रहे हो। जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट चल माया में, जिस गंभीर मधुर छाया में कि हे परम तत्व, उस गंभीरता की मधुर छाया में ये सारा संसार क्या लगता है? चित्रपट चल माया में, मायावी लगता है, चित्रपट सा लगता है, एक छाया चित्र जैसा प्रतीत होता है। विभुता, ईश्वरता, विभू सी पड़े दिखाई। इस संसार में जो विधाता की जो जितनी भी माया है वो ऐसे लग रहा है कि विधाता ने अपनी प्रभुता है वो सर्वतः बिखेर रखी है। सुख दुख वाली सत्य बनी, ये सुख और दुख एक ही सत्य है, ईश्वर। ये संसार तो सुख दुख बना रहता है, लेकिन शाश्वत सत्य है वो विधाता ही है। श्रम विश्राम सितिज बेला में, जीवन भर के संघर्ष के श्रम के बाद सितिज बेला, जब पृथ्वी और आकाश के मिलने का आभास होता है, उस स्थान को क्षितिज कहते हैं। और साय समय में जब सूर्य भगवान अपने विश्राम की ओर जाते हैं और वो क्षितिज बेला है, वो बहुत ही सुकून प्रदान करने वाली, शांति प्रदायक होती है। वैसे ही जीवन की शांति भी है, वो शांति से परिपूर्ण हो, जहाँ सृजन करते मेले। इस संसार में निरंतर सृजन, नित नई निर्माण की गति चलायमान है। अमर जागरण उषा नयन से, प्रातः काल जब उषा, प्रातः की समय को उषा कहते हैं, और जब उषा रूपी प्रातः सुंदरी अपने आँख खोलती है, अमर जागरण इस संसार को जगने का अमर संदेश प्रदान करती है। बिखराती हो ज्योति घनी, और सूर्य की वो किरणें हैं इस संसार सागर में ज्योति बिखराती है। धन्यवाद।